नहीं कर पाई, वो हमारी लकीर को छोटा करने के लिए षड्यंत्र रची। नेहरू जी से शुरू करती, गांधी जी से शुरू करती, इंदिरा जी, राजीव जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सबके बारे में झूठ झूठ और झूठ। अब ये लोग सब तो उस झूठ का जवाब देने जा नहीं सकते, लेकिन अब जो हुआ, हमारी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ न केवल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारी सरकारों के खिलाफ झूठ बोलते हैं, उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकारों के बारे में झूठ, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। कभी सुप्रू जी के बारे में झूठ, कभी रेवंत जी के बारे में झूठ, कभी हमारे सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार जी के बारे में झूठ, और राहुल जी के बारे में तो आपने देखा है, अरबों रुपए खर्च करके उनके बारे में सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। तो आज हमने ये निर्णय लिया कि जो लोग सुबह से शाम मेहनत करके अपनी सरकारें चला रहे हैं, अपनी गारंटियां लागू कर रहे हैं, वो खुद आपके सामने आएंगे और प्रधानमंत्री, बोलते हुए बुरा लगता है हमें लेकिन बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के झूठ को बेनकाब करेंगे। They will expose the lies of the Prime Minister of India. Before they start, मैं अपनी टीम को आग्रह करूंगा कि थोड़ा एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएं और आप लोग अपने कैमरास वहां घुमा दें ताकि आप लोग उस वीडियो को दिखा सकें। ये प्रधानमंत्री जी अपने बारे में कह रहे हैं, सुनिए। हाँ भी बोल सकते हैं, तीसरी बार बोल सकते हैं, किसी भी विषय पर बोलो तो दिल भर से झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार हर जगह से बोलो और जोर जोर से बोलो। देखिए कितना जोर जोर से बता रहे हैं कि ये कैसे झूठ फैलाते हैं। अब हम आपको सच दिखाते हैं। ये आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी की पंचसूत्री, जो हमारी 5 गारंटीज हैं, उस विषय में ये बार बार याद दिलाना जरूरी है। और जिस जिस राज्य में हमने ये गारंटीज दी हैं, उस राज्य के सरकार के प्रमुख आपके सामने बैठे हैं, ये आपको इसके बाद बताएंगे कि कितनी मुसीबतों का सामना करके ये उन गारंटीज को लागू कर रहे हैं। जीएसटी का राज्यों का हिस्सा समय पर नहीं आता है दोस्तों, आप जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। नेक्स्ट बताते रहिए आप। That's all. ये अब आप हमारी सरकारों की उपलब्धियां भी आपको दिखा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शायद ही किसी देश में, किसी सरकार ने ऐसा किया होगा, इस देश में किसी पार्टी ने ऐसा किया होगा कि प्रधानमंत्री के झूठ को एक्सपोज करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इकट्ठे बैठकर उनको बेनकाब कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की विज्ञापन प्रधानमंत्री देते हैं। पहले 50-50 करोड़ से एमएलए खरीद के सरकारें बदलते हैं, उसके बाद ये पैसा आता कहां से है कि बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं हमारी गारंटीज के खिलाफ। ये हमारी गारंटीज की सच्चाई है, ये हम लागू करके दिखा रहे हैं। वो तेलंगाना हो, वो करना। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव है, हिमाचल की चर्चा होगी। जब वो हिमाचल में हमारे सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ। अगर हमारे सरकार की गवर्नेंस ना होती, गुड गवर्नमेंट में गुड गवर्नेंस ना होती, अच्छे शासन में अच्छा प्रशासन ना होता, तो हम दोबारा से 40 सीटें जीत कर दोबारा ना आते।
जब हिमाचल की जनता हमें पसंद कर रही है तो महाराष्ट्र में हिमाचल कर्नाटका जो सब गारंटियां पूरी करके गवर्नेंस दे रहे हैं कि उनकी चर्चा हो रही है, वो क्यों हो रही है? वो सिर्फ इसलिए हो रही है, वो सोचते हैं कि हमने इस मंच से बोल दिया है, जनता अभी भी हमको चलाएगी। लेकिन जो कहा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी प्रत्येक प्रदेश की बैठक करके उनसे गारंटियों के बारे में पूछते हैं। हम सत्ता में मिलते हैं, सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। अगर राहुल जी ने सत्ता सुख प्राप्त करना होता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद कई बार ऑफर थी। अब सत्ता में सत्ता सुख में नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। उस व्यवस्था को जहां झूठ से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है। आज महाराष्ट्र की जनता को यह सोचना है, क्या आपकी वोट के माध्यम से चुनी हुई सरकार को पैसों के दम से गिराने की जो कोशिश हुई है, क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का पहला स्तंभ है? लोग भूल जाते हैं कि 2 साल पहले जिसको आपने 5 साल चुनने का मौका दिया, उसको 28 साल में गिराने की कोशिश की गई। आज महाराष्ट्र की जनता को ये पूछना चाहिए कि जिस पार्टी की विचारधारा से वो चुनकर आए थे, उस पार्टी को जब आप धोखा दे सकते तो महाराष्ट्र की जनता को क्यों नहीं आप आगे भविष्य में धोखा दे सकते? समय और परिस्थितियां बड़ी महान होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम हाइड्रो सरप्लस है, हम 300 क्या 500 यूनिट भी देते हैं। आप मेरे 2 साल मेरी सरकार को होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार, नॉर्थ इंडिया में हमारी सरकार। हम उस ऑपरेशन लोटस से भी बचे और हमने उस चुनौती का युद्ध की तरह सामना किया और जनता की अदालत में अपनी गारंटियों को भी रखा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी बात को भी रखा। हम दोबारा से 40 सुनकर आए। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां स्पीकर के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन होने के बावजूद अगर वो चुनाव जीत भी जाता है और जब वो पेंशन का हकदार कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं देगा। क्यों? हम सत्ता में परमानेंट नहीं है, लेकिन उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए कि जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करता है, लोकतंत्र जनता की आवाज है। अगर हमारे नेताओं ने, बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने 75 साल पहले जब संविधान लिखा था, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये लिखा था कि इस देश में विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। और जब कांग्रेस की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन्होंने विचारधारा लिखी थी कि ये देश की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सबका समावेश होना चाहिए, इसीलिए इस देश की संस्कृति को महान संस्कृति कहा जाता है। और उस महान संस्कृति ने कई धर्मों को जन्म दिया है। उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहती है। और महाराष्ट्र की जनता को अगर यहाँ सच में आपने भलाई का काम करना है तो महा आघाड़ी जो विकास बंधन है उसके माध्यम से उनको आगे आना है, क्योंकि एक ऐसा हमारी पार्टी का नेतृत्व है जो आप लोगों की दर्द को समझता और आपकी पीड़ा को बांटना चाहता है। इस बारे में ट्वीट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। 4 दिन फिस्कल प्रोड्यूसर्स और फिस्कल डिसिप्लिन होते हैं। अब हमने कहा है और मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, 2027 में हिमाचल प्रदेश समृद्धशाली प्रदेश होगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हम नीतिगत परिवर्तन लाए, पर नीतिगत परिवर्तन कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप लाया जा रहा है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास की रोशनी पहुंचे। हमारी सरकार इस प्रकार से करेगा। आज महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आपकी सरकार को, आपके वोट को खरीदने की कोशिश की गई है और उस खरीदने की कोशिश में उन्होंने सरकार करा दी। आज गरीब की सोच को अगर कोई विचारधारा परिभाषित करती है
किसान की सोच को कोई विचारधारा परिभाषित करती है, महिलाओं के सम्मान को कोई विचारधारा परिभाषित करती है, युवाओं को रोजगार देने की कोई विचारधारा परिभाषित करती है, वो कांग्रेस पार्टी की एकमात्र विचारधारा है। सभी धर्मों को सम्मान देने की कोई विचारधारा अगर परिभाषित होती है, वो कांग्रेस पार्टी के सभी जातियों की। इस देश की एकता और अखंडता के लिए आज हमें ये सोचना है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव हो। जो हमने सच किया है उसका व्याख्यान ये नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल हमारे संबंधित राज्यों से पूछ सकते हैं, यही मैं आपको थोड़ा कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुब्बू जी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो एक एक करके आप उठा दीजिए ताकि फिर मैं धन्यवाद। माइक दीजिए, माइक एक माइक। आपका सवाल किससे है वो भी बता दीजिए। मेरा सवाल इन तीनों से है। स्कीम लाइक महालक्ष्मी ये बिल्कुल स्टेट के बजट के ऊपर बहुत स्ट्रेस करती है। आप लोगों ने इसके ऊपर किस तरीके का सोल्यूशन निकाला है, किस तरीके से उस पर नहीं सुकू जी आप ही। दो चीजें, महालक्ष्मी तो यहाँ के लिए हम तो 58 साल से ऊपर सभी जो भी है, 58 साल के बाद जो भी हिमाचल प्रदेश का निवासी है उसको भी 1500 दे रहे हैं। और ये जो बजट की घोषणा होती है, बजट का प्रोविजन किया जाता है, किस स्कीम से हमने बजट को बढ़ाना है और कैसे रेवेन्यू रिसोर्स बढ़ाने हैं। उदाहरण कि हम कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 में 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी। कहा ये अपनी चीज नहीं बताते हैं, हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म स्टेट 5 स्टार होटल के भी पानी के बिल माफ कर दिए, 125 यूनिट बिजली का भी माफ कर दिया। अब जो ये 10 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता है उसका भी माफ करने की कोई जरूरत नहीं होती, वहां से रेवेन्यू रिसोर्स जनरेट होता है। दूसरा, शराब के ठेकों की रिन्यू होते थे, जैसे हमारे शराब के ठेकों में सोच कीजिए 1500 करोड़ रुपए है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे उसको 10% पर रिव्यू करके आगे बांट देती। हमने ऑप्शन करवाया, एक साल में जो 4 साल से हर साल सिर्फ 150 करोड़ आ रहा था, एक साल में 600 करोड़ रुपये आ गए, तो 1500 रुपये में चला गया। फिर हमने बोला जो शराब पिएगा उसको दूध भी पीना पड़ेगा, और हमने 10 रुपए पर बोतल मिल्क सेस लगा दिया, तो उससे हमें 150 करोड़ रुपये आ गया। फिर हमने बोला जो पैक पिएगा उसमें पीके सेस लगा दिया। पीके सेस का मतलब है प्राकृतिक खेती सेस, ये हमने शराब पर लगाया और बड़ी इनकम हो रही है। हमने सोचा कि हम शराब को घटाने के लिए लोग कम एल्कोहल का यूज करें और रेवेन्यू जनरेट हो। तो ट्रांसमिशन में हमारे यहाँ नदियां बहती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे टीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल आती है। हमने कहा हम अपने रिसोर्स जनरेट करें। एक साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने जनरेट किया इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए। बजट में आपको हमारे दिखेगा ऑनलाइन बजट होता है, दूसरे साल में भी हमारी इकोनॉमी जनरेट हो रहा है। 75 लाख की जनसंख्या में कितनी महंगाई, वो कैलकुलेशन किया और उस ढंग से हमने ये सारी चीजों को लागू करें। ये तो आप छोटी सी बात पूछ रहे हैं, 58 साल से ऊपर की पॉपुलेशन का नहीं पूछ रहे। अगर आप उम्र 18 साल है तो आपको 1500 रुपए हिमाचल में मिलेंगे, आपके बच्चे भी 18 साल से ऊपर है उसको भी 1500 रुपए मिलेंगे, आपके पति को भी 1500 रुपए मिलेंगे। तो फिस्कल और नई रिसोर्सेज जनरेशन से चीजें होती है। ये रूटीन गवर्नमेंट नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है जो राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ रही है।
धन्यवाद। आप देवेंद्र जी आप बोलना चाहिए। ज़्यादा इसमें बोलने का कुछ नहीं है। ये जो महालक्ष्मी पर ईयर तेलंगाना सरकार ने महालक्ष्मी स्कीम में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग देना पड़ रहा है, तो 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए महालक्ष्मी। 2 करोड़ महिलाओं के लिए 20,000 करोड़ 5 साल में हम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब महिलाओं के लिए पैसे देने के लिए कांग्रेस सरकार सोचे तो मोदी जी ने अरे ऐसा कैसा देता, पूरा राज्य ने खत्म हो जा रहा है फाइनेंशियली। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मोदी जी को। कारपोरेट कंपनीज को मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए। जब अदानी अंबानी जैसे कारपोरेट कंपनीज को आप 12 लाख करोड़ रुपए गरीब लोगों का पैसे लूट कर उन लोगों को देने के लिए कोई तकलीफ नहीं हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को। मेरे राज्य में महिलाओं को, हमारे माँ बहन, हमारे परिवार को हम 5 साल में अगर 20,000 करोड़ रुपए दिए तो पैसे कहाँ से ला रहे? ऐसे कैसे पैसे बांटते, ऐसे कैसे मुफ्त में आप फ्री बस राइड कैसा देते? ये सब सारे सवाल मोदी जी ने उठा रहे हैं। ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी का सोच कैसे है, ये सवाल देखकर हम समझ सकते हैं। मेरा सवाल मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने कल महाराष्ट्र की रैली के दौरान कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कुछ उसी तरीके की लाइन है जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। इसको तीनों राज्यों के आप प्रमुख हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये चीजें महाराष्ट्र में लागू होती है और क्या पूरे देश भर में इसके परिप्रेक्ष्य में क्या है? दूसरा ये है कि जो 1,500 रुपए महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को जो दे रही थी, तो कांग्रेस ने उस समय आपत्ति जताई थी कि तिजोरी खाली हो गई है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये 3,000 महालक्ष्मी को देने की जो घोषणा यहाँ पे की है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? और सुक्खू जी से वही जो पहले उन्होंने कहा कि आज अनुराग ठाकुर ने कल देर रात में ट्वीट किया समोसे को लेकर के, क्योंकि ये मामला सियासी बनता जा रहा है, इसलिए इस पर ये तीनों चीजें पूछेंगे। ये इसका जवाब इतना सिंपल है, आसान है। जो शिंदे जी, जो अजित पवार जी ने जो पैसे लेकर घर लौट रहा है, वो रोक दिए तो 1,500 से 3,000 करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको पता है जो जनता के पैसे जनता को बांटने का, क्योंकि 70 साल हम सरकार चलाए, हमारा एक्सपीरियंस बहुत बड़ा, बहुत लंबा है। तो इसीलिए हमको पता है जहाँ पर खर्चा रोकना है, जहाँ पर गरीब को बांटना है, कांग्रेस पार्टी को वो पता है। इसीलिए हमारा गारंटीज के बारे में बार बार मोदी जी बात कह रहा है। मगर जब उनका चुनाव है तब मोदी जी गारंटी नाम लिए। जब गारंटी के खिलाफ रहा तो बीजेपी, जब गारंटी का नाम क्यों ले रहा है? इसका मतलब वो उन लोगों को महाराष्ट्र चुनाव में कुछ बोलने के लिए कुछ कहानी नहीं है, इसीलिए दूसरे प्रदेशों के बारे में वो कहकर इस चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं अंदाजा करता हूँ महाराष्ट्र के जनता, मराठा लोग बहुत तेज है, सब कुछ समझ सकते, पानी का पानी, दूध का दूध का अलग कर सकते। इस बार तो जवाब आएंगे भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, ये कौन है? अजित पवार है, नहीं तो एकनाथ शिंदे है, और कोई टूटा हुआ फडणवीस जी है। पहले मुख्यमंत्री किया था 5 साल फडणवीस ने, डिमोशन करके के डिप्टी सीएम बनवाया। अब आगे उनको एमएलए तो भी रहने देंगे या नहीं तो वो भी निकाल देंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कौन है? एकनाथ शिंदे। वो दिखाना चाह रहे एकनाथ शिंदे, हर प्रदेश में, हर राज्य में एक एक एकनाथ शिंदे को खड़ा करने के लिए मोदी जी इनको एक चेहरा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। उनका भी अलायंस है, हमारा भी अलायंस है। इंडिया नेशनल लेवल पे भी बीजेपी हैज गॉट ओनली 240। नाउ हाउ कम बीजेपी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट? वहां पर एक नेता नहीं है, तो यहाँ पर एक की बात सवाल ही नहीं है इस देश में। मैं इनका जवाब देने की बात आप कर रहे थे।
हमारे प्रेस के बंधुओं ने एक सवाल पूछा, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस देश की संस्कृति ही इस देश को एकजुट में बांध कर रखती है। और जो कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की बात करता है, कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की बात करता है, वो कोई इस देश को एकजुटता में नहीं रख सकता। हमारी संस्कृति इस देश को एकजुटता में रख सकती है। ये वो देश है जहां बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध धर्म का जन्म हुआ। ये वो देश है जहां जैनिज्म का जन्म हुआ। ये वो देश है जिसको कानूनी मान्यता सिखिज्म को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार है। तो रिच कल्चर का देश है। राजनीति में स्टैंडिंग मुद्दे और स्टैंडिंग स्लोगन्स होते हैं। किस स्तर के नेता के मुंह से निकलते हैं तो उस पर चर्चा होती है जो आप कहते हैं। और अनुराग जी को मैं समोसा खाने भिजवा दूंगा। अच्छा, मेरा तीनों में से आप पूछ रहे थे। ये सवाल ये पूछना है कि कर्नाटक में आपने जो स्कीम लागू की है उसका टोटल बजट कितना जा रहा है, उसके ऊपर स्टेट बजट Karnataka expenditure. What is the total expenditure in Karnataka? Karnataka, the total expenditure is 52,000 crores Per annum. per annum. We have kept this 52,000 crores in the budget. Last year we spent about 30,000 crores for a short time, starting from October, July to December. Now 52,000 crores. We expect even it may reach even 56,000 crores. We are ready for it. Our budget is 365 lakh crores. We are comfortable. Government of Karnataka is committed. We are whatever we have promised, we have delivered. Even in the earlier tenure also, you might be knowing that we are giving 10 power free, 10 HP free power to all the farmers. That was being declared in the Congress government earlier. We have been continuing it. So whatever the schemes given by the Congress governments are being continuing it. We are delivered. I don't want to deviate on other subjects. I have come here only to request all my friends to come to Karnataka, look at it, seek development. I will arrange a special aircraft, special buses to all my political friends. अच्छा, मेरा एक सवाल है, तीनों में से आप कोई भी जवाब दे सकता है। हम विकसित भारत की बात सोचते हैं तो क्या विकसित भारत में ये एग्जिस्ट करता है कि हर चीज फ्री हो, बिजली फ्री हो, किसानों के लिए लोन फ्री हो, बस फ्री हो? क्या उसके लिए ये एग्जिस्ट करता है? क्या हम उस रास्ते पे इसके साथ में आगे चल सकते हैं? अब ये सवाल तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए कि 5,000 करोड़ की हिमाचल में रुपया मांगी, जिसको जरूरत है, जिसको समाज के किसी भी वर्ग को जीवन यापन के लिए जरूरत है, उसके लिए फ्री से ज्यादा भी करना चाहिए। और ये कोई विकसित भारत का नारा ये नहीं है कि हम जिसको देते हैं उससे हमारे को कुछ असर पड़ता है। ये बजटरी एलोकेशन होती है कि आप हमने समाज के किसी वर्ग को देना है। हम अपने बजट से एलोकेट करते हैं एनुअली प्लान में कि हम इस समय समाज का ये वर्ग बहुत वंचित रह गया है। ये 75 साल में इस विकसित भारत की आधारशिला अभी 11 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी है। कितनी रियासतों को मिलाकर जब देश बनता है, कितनी योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बड़े बड़े राजाओं के बैंक हुआ करते थे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल का वोटिंग राइट दिया। जब महिलाएं घूंघट पर चलती थी तो 73 और 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का लाकर महिला आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया, यूएलबीज में दिया। ये विकसित भारत की आधारशिला उस समय राजीव गांधी जी की सोच ने रखी
जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया और राजीव गांधी जी ने 87 में कहा कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है। आईटी में आज पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से बन रहा है। जब देश का सोना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय दूसरे चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री कौन सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। We should wind up. ये भी था उस समय हमारे देश में जो नीतिगत परिवर्तन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाया वो विकसित भारत की नीति थी और विकसित भारत हिंदुस्तान के सभी लोगों की सोच, सभी राजनीतिक दलों के महत्वाकांक्षी योजनाओं से संपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद। Thank you. लेकिन आप तेलंगाना में अडानी से मिलते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो क्या ये बैलेंस चल पाएगा यहाँ पे? अच्छा सवाल पूछा है। हर जगह में मोदी जी अदानी को पैसे देते जा रहे हैं, मैं अदानी जेब से पैसे ले रहा हूँ, इतना फर्क